कुछ तो है जो दादी इतना डर गई थी। दादी के हाथ से आरती की थाली गिर गई थी ना, शायद उन्हें लगा हो कि अपशगुन हो गया। ऑलरेडी चाचू की बात को लेकर इतनी नाराज है, डर रही होगी कि और कोई मुसीबत ना हो जाए। मे भी, पर जितना मैं सोच रही हूँ ना इस बारे में। तुम प्लीज मत सोचो इस बारे में, वरना मुझे मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे लिए कैसे मुसीबत हो जाएगी? ऑफ कोर्स मेरे लिए मुसीबत होगी। तुम पूछती रहोगी कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। मैं पागल हो जाऊंगा। इतने दुष्ट हो ना तुम। मन तो करे यहीं पर गोली मार दूं। I mean, तीर। नजरों की अदाओं के तीर चला चुके, और कितने तीर मारो। पिया बावरी भई बावरी, पिया बावरी ओ भई बावरी, कित जाऊं रे नित डोलू रे, इत उत खोजू रे, कैसे पाऊं रे पिया तोहे पाऊं रे। पिया की चदरिया पिया की रंगी रे, पिया की रंगी रे, पिया की रंगी रे। मन छुआ तूने अंग अंग को रंगी रे, कच्चा मन रंग डारा, रंग डारा, अपने ही रंग रंगा, पिया के ही रंग जिया, पिया बावरी हो भई बावरी। अब तो सजन मोहे पार लगा दे, अपने पिया की मैं हो गई पगरिया, पिया बावरी भई बावरी, पिया बावरी हो भई बावरी। तैयार हो ना? तो जाओ वहाँ पे फटाफट। वाला गधा था ये भैया। अरे मुकुट लगाओ बस। अरे आप ये आगे तो आ भैया। अरे आप जो तैयार हो जाओ।
माँ मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। हवन वाले दिन से देख रहा हूँ आपको क्या परेशान कर रहा है, मैं जानता हूँ। लेकिन माँ वो जो हुआ था वो बहुत बरस पहले हुआ था। उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। अरे मेरी पूंछ कहाँ है? अरे भैया आपकी पूंछ तो लगी हुई है। अरे मेरा मुकुट कहाँ है? मुकुट तो लेके आओ वहां से। माँ जितना सोचेंगी, जितनी चिंता करेंगी, उतना लोगों को शक होगा। क्या जवाब देंगे लोगों को? कैसे छिपाएंगे वो बात जो बरसों तक, इतने बरसों तक लोगों से छिपा के रखी है? वो बात जो अखिलेश, स्वर्णा, सुरेखा किसी को भी नहीं पता है। माँ औरों का तो फिर भी ठीक है, अखिलेश को क्या जवाब देंगे? क्या हुआ था तब जब वो हॉस्टल में था? अरे आप जो तैयार हो जाओ, क्या देख रहे हो? भाई साहब 1 मिनट, आप प्लीज शांत हो जाएंगे? ठीक है सॉरी भाई। चलो अरे चलो, अरे चलो सब चलो। अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी। कार्तिक, दादी अभी भी बहुत परेशान लग रही थी। क्या बात हुई होगी? पता नहीं, मैं पूछूंगा। चलो। नहीं, अभी नहीं, रामलीला के बाद घर जाकर पूछेंगे। ओके, पर पक्का ना? हाँ पक्का, दोनों मिलकर पूछेंगे। ओके? कीर्ति, आप पर्स लेके जा रही है ना साथ में? हाँ क्यों? ये रख लीजिए ना प्लीज। ये क्या है? ये मेडिसिन और काढ़ा नायरा के लिए। वो तो आपने दे दी थी ना। हाँ कीर्ति, खत्म भी होने वाली होंगी, इसलिए मैंने नेक्स्ट मंथ की भी मंगवा ली। नक्श क्यों? वहाँ वो लोग मंगवा लेंगे। कार्तिक है ना, वो ध्यान रखेगा इन बातों का। कीर्ति वो बिजी रहता है, बाई चांस ध्यान नहीं रहा तो फिर बेकार में। नक्श आप भी बिजी रहते हैं, पापा, दादाजी, बड़ी दादी, दादी सब बिजी रहते हैं। लेकिन फिर भी ना तो मेरे खाने पीने में कोई डिले हुआ है और ना ही मेरी दवाई में। और जिसने जो जिम्मेदारी ली है वो सब सही समय पे तैयार रखते हैं, तो वो भी रखेंगे। तो मैंने कब कहा कीर्ति? मैं तो इसलिए कह रहा था कि जस्ट इन केस। और इनफैक्ट मैं आपसे पूछना भी चाहता था कि आपके वहाँ के स्टाफ में कोई ऐसा है जो नायरा की जिम्मेदारी ले सके? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई प्रॉपर नर्स या फिर कोई केयर टेकर कर लूंगा जो नायरा का ध्यान रख सके। नक्श आप ये सब क्या? चलिए छोड़िए, आप मैं खुद कर लूंगा। नक्श आप ठीक नहीं कर रहे। हाँ प्लीज ऐसे किसी कपल के बीच में मत आइए। आप भी मत आइए भाई बहन के बीच में। चलिए चलते हैं, टाइम हो गया। घर के इशू से दोनों बच्चे परेशान लग रहे हैं। इनके मुंह में लड्डू है? नहीं, गुलाब जामुन। ना, दही। ना, कचौरी। ना रे छोरी। तो क्या? गुस्सा। काहे? पूछो ही नहीं से। पूछूं या बतलाऊं? बड़ी हूँ, कहो तो समझाऊं। समझाओ। बच्चे होते संग बड़ों के जैसे, बड़के भी बन जाते उनके संग वैसे। मतलब सीधी भाषा में समझाओ ना, टाइम कम है हमारे पास, रामलीला भी करनी है। तो चलो फिर रामलीला का उदाहरण देके ही समझाती हूँ। वक्त चाहे कोई भी रहा, जगह चाहे कोई भी रही, भाई भाई में लड़ाई, घर घर में फूट, गलतफहमियां, बंटवारे, ये तो होते ही आए, लेकिन फिर भी अपनों ने अपनों का साथ नहीं छोड़ा और ना कभी ये देखा कि कौन बड़ा कौन छोटा। जिसको जब जिसकी जरूरत पड़ी उसने आवाज दी, और जब आवाज नहीं दी तो जिसको जब एहसास हुआ उसने उनकी मदद की। ऐसे मौकों पे बड़े जब छोटे बन जाते हैं तब छोटों को ही सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती, छोटों को बड़ा बनना पड़ता है, क्योंकि फैमिली है तो हम हैं और हम हैं तो फैमिली है। बिल्कुल सही कहा नायरा। मॉडर्न होने का मतलब फैमिली को इग्नोर करके सेल्फिश होना नहीं होता, बल्कि एक नए नजरिए से रिश्तों को देखना, उन्हें संभालना होता है। ये प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन इन्हें रुकावट बना के लाइफ को रोक देना,
या फिर स्प्रिंग बोर्ड लगा के और ऊंचाई पे चले जाना, ये हम डिसाइड करते हैं, ना कि कोई और। अब मैं भी तो रूठ गया था पापा और माँ से, पर फिर तुम सब मना कर लाए थे ना मुझे, बस वैसे ही चाचू को भी मना कर ले आएंगे हम लोग। हाँ, और तुम जैसी यंग और स्मार्ट जनरेशन अगर कुछ डिसाइड कर लेती है ना तो वो करके ही रहती है। यही तो खूबी है हमारी आज की जनरेशन की। अपने बड़ों की गलतियों को भी जो सुधार दे, टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ दे, गलत फहमियों को दूर कर दे, दिलों की दूरियों को कम कर दे, सबके मन में प्रेम की भावना भर दे, बस यही तो है आज की जनरेशन। और मुझे अपने लव कुश से पूरी उम्मीद है। बोलो, करोगे ना भाभी की उम्मीद पूरी? वैसे इतने क्यूट वानर तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मुंह फुलाओ लेकिन सिर्फ स्टेज पर, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में सिर्फ मुस्कुराओ। मिस्टर गोयनका। हेलो हेलो। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। यू वेलकम। काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। कुछ सवाल थे हमारे आपसे। हाँ हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए, आपके सवालों के लिए तैयार हूँ मैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुश नजर आ रहा है अखिलेश, कितना कॉन्फिडेंस आ गया इसमें। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है मनीष जी। क्या हो गया तुम्हें, इस तरह की बातें कर रही है? आप खुद तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे ना। कैसे कहूं? डर लगता है मुझे कहीं मैंने कुछ कह दिया और बुरा मान के उसने घर से फिर जाने की जिद की तो क्या कहूंगा मैं, मर जाऊंगा। और मान लीजिए वो आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाए तो उठाने दो, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। जानबूझ के कमजोर पड़ रहे हैं आप, खुद अपनी लगाम किसी और के हाथ में। किसी और नहीं है, वो भाई है मेरा, मेरे बच्चे की तरह है, उसके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोलना बंद करो। अरे मिस्टर मनीष गोयनका भी है यहाँ पर, चलो। मिस्टर मनीष गोयनका सर।